सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। तो जिस आध्यात्मिक विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वह है सूक्ष्म चक्र। सूक्ष्म चक्र तो आइए देखते हैं कि इस दुर्गम घाटियों में चक्रों का रूपक कहाँ और कैसे बांधा है। झांसी यानी प्रयाग में एक मंदिर है जिसमें गुदा से लेकर चोटी तक सारे चक्रों को पीतल की मूर्ति बनाकर दिखाया गया है। प्रयाग इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और सहस्त्रार का भी नक्शा बनाया गया है। चक्रों के स्थान से निकलने वाले वर्णात्मक व अनाहत शब्द और उनके रंग रूप भी ज्यों की त्यों दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार हिमाचल की कंदराओं में रहने वाले योगियों ने शरीर के सारे अंतरीय यौगिक स्थानों को हिमालय पर्वत में ही घटाया है। असम से बीच की ओर का जो हिमालय का पहाड़ी का सिलसिला है, इसको हिमाचल का मूलाधार चक्र व गुदा चक्र माना है। इससे ऊपर जहाँ कामरूप कामाक्षा देवी का मंदिर है उसे इंद्रिय चक्र व स्वाधिष्ठान चक्र में कहा है। तो ये स्थान शरीर में काम शक्ति का है, इसलिए यहाँ काम रूपणी देवी का मंदिर बना दिया है। इससे ऊपर चल के नेपाल भूटान के ऊपर वाला हिमाचल का भाग मणिपूरक व नाभि चक्र बताया है। तो नाभि के ऊपर शरीर में हृदय का स्थान है जहाँ शिव का वास है, और मन की शक्तियों का केंद्र है जहाँ से मन की सत और तम रूपी धारा निकल के शरीर में प्रवाहित हुई है। इस अनाहत चक्र व हृदय कमल को मानसरोवर और कैलाश पर्वत के रूप से दर्शाया है। इस मानसरोवर से गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र तीन नदियां निकली हैं जो सत, रज और तम की धार हैं। तो गंगा सत की धार है जो शांति के साथ प्रवाहित हो रही है, पापों को क्षय करने वाली है। उसका जल श्वेत व निर्मल है, हृदय के विकारों, शरीर के रोगों को दूर करने वाली है। श्रद्धापूर्वक जो उसमें स्नान करता है उसके तट पर बैठ के सब ओर से चित्त हटा के जो मनुष्य भजन पूजन करता है तो वह पावनी गंगा मई अपनी अनुपम दया से उसे भक्ति रस में सराबोर कर देती है, मस्त बना देती है और अपनी तरंगों पर उठा के प्रभु के दरबार में पहुंचा देती है। मैया तू धन्य है, प्रभु की प्रकाशवती किरण है जिसने अनेकों को प्रकाश दिया है। तू ब्रह्म की सतरूपी शक्ति की धार है जिसके सहारे चढ़ के अनेकों जिज्ञासु इस ब्रह्मांड रूपी पर्वत के शिखर पर जा पहुंचे। तो तेरी सात्विक की लहरों पर सवार होकर अनेकों मुमुक्ष सपार और भीषण संसार सागर को जिसमें दिन रात ज्वार भाटे आते रहते हैं बड़ी सरलता से पार कर गए। हे माँ, हे प्रभु के चरणों से निकलने वाली पवित्र सात्विक की धारा, तू हमारे हृदयों में प्रवाहित हो। हमारे हृदयों के मल और आवरणों को अपने पावन जल से धो डाल, हमको शुद्ध और पवित्र बना ताकि हम अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बन सकें। विपदाओं के जंजाल से छूट के शांति और सुख की नींद सो सकें। यह सब तेरी कृपा से हो सकता है। तेरी कृपा से अनेक संतों ने इसे प्राप्त किया है। हम तेरी शरण में हैं, हमें भी सहारा दे ताकि हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। तो प्रेम रस की यह पीयूष धारा सारी नदियों को समेटती हुई, सबको अपनी गोद में उठाती हुई, सबका नाम और रूप मिटाती हुई सागर में पहुंचती है। यही उसके सत्वगुणी होने का लक्षण है। सत्य ही आकर्षण है, सत्य ही ज्ञान है, सत्य में मस्ती है जिसका स्पर्श होते ही मनुष्य प्रेम दीवाना बन जाता है। सब कुछ भूल के अपने प्यारे चित्तचोर के लिए दौड़ लगाता है। शरीर में सुषुम्ना नाड़ी गंगा है जिसमें प्राणों के प्रवेश होते ही प्राणी खिंचता हुआ अपने प्यारे प्रीतम के सम्मुख जा खड़ा होता है। अपनी तपन बुझा के शांति रस का पान करने लगता है और असीम आनंद का भागी बनता है। अब कैलाश की तलहटी में रमण करती हुई अपने स्वच्छ जल में अद्भुत तरंगें उठाती हुई मानसरोवर झील से एक और यमुना नदी निकलती है जिसका नाम यमुना है। पुराण से सूर्य की पुत्री कहते हैं। इसके श्वेत जल में कुछ कुछ श्यामलता का आभास पाया जाता है। इसमें गंगा जैसी शांति नहीं है
ये अपने चुलबुले स्वभाव से बढ़ती हुई अनेक मगरमच्छों को अपने गर्भ में रखती हुई अनेक दह खड्डों में अटकेलियाँ खेलती हुई प्रयागराज में गंगा से जा मिलती है और उसी के साथ अपने शामिल जल को सागर में पहुंचाती है। तो संतों ने ऐसे रजोगुणी धारा का नाम दिया है। कर्मकांड रज शक्ति से ही होता है, जिसमें सत और तम की मिलनी रहती है। सत का प्रकाश श्वेत और तम का स्वा है, जिसके मिलने पर सांवला रंग बनता है। यही कर्म का रूप माना जाता है। शरीर में दाहिनी और प्राण के स्थान को स्पर्श करती हुई पिंगला नामी नाड़ी के रूप में जाती है। इसमें अग्नि तत्व प्रधान रहता है। इसका नाम सूर्य नाड़ी भी है, इसलिए प्राण यमुना को सूर्य की पुत्री मानते हैं। दोनों भवों के बीच का स्थान आज्ञा चक्र ही प्रयागराज है, जहाँ यह सुषुम्ना में समझ आती है और आगे उसी के साथ चलती ब्रह्मरंध्र पर आत्मा में प्रवेश कर जाती है। तो स्वार्थता का भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि ही इस कर्मकांड के मगरमच्छ हैं, जो दाव लगते ही कर्मी को निकल जाते हैं, फिर उसका पता भी नहीं चलने देते। तो कर्म में तामसी प्रभाव का आ जाना ही इस कर्म रूपी यमुना की दह है, जो संभल के इस कर्म नदी में नहीं घुसा, वह संभल के वो फिसल के देह में चला गया, वहीं डूब मरा। तो कर्म में स्वार्थता और सकारात्मकता का जाना ही तम का प्रभाव है, जिससे पतन होता है। और परोपकार व निष्कामता का भाव होना सत का लक्षण है, जिससे उद्धार होता है। यही पिंगला में बहती हुई रजोगुणी शक्ति की धार यमुना कहलाती है, जो मस्तिष्कीय हृदय में रहने वाले मन के स्थान से निकल के नीचे आई है, जो मन का स्थान ही मानसरोवर कहलाता है। तो मानसरोवर में तीसरी धारा ब्रह्मपुत्र नदी की निकली, जो बहुत चौड़ी और तीव्रगामी। ये इतनी गहरी है कि इसमें हमेशा स्टीमर चला करते हैं। यह भी अंत में गंगा का संगम कर समुद्र में समा गई है। यह प्रकृति की तामसी धारा है, जो छाती में मन के स्थान को काटती हुई शरीर के बाईं ओर ईड़ा का नाम ही ब्रह्मपुत्र है। तम का बहाव नीचे की ओर होता है, इसलिए इसकी शक्ति बहुत बड़ी और तेज होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का रूपक इसको दिया है। तो ये तीन नदी मन के स्थान मानसरोवर से निकले हैं। तीन नद जिसको कह सकते हैं। मन हृदय में रहता है। हृदय कमल का अधिष्ठाता देव शिव है। कैलाश पर्वत पर शिव का वास बताया गया है, जो मानसरोवर के ऊपर है। इस प्रकार हिमाचल पर्वत को कैलाश पर्वत और मानसरोवर वाले भाग को उसका हृदय बताया है। आगे कश्मीर से नीचे वाले भाग को कंठ चक्र और विशुद्ध चक्र का नाम दिया गया है। कंठ में षोडश कलाधारी परमेश्वर शक्ति का निवास है, इसलिए यहाँ पर कांगड़ा देवी व ज्वालामुखी देवी के मंदिर निर्माण कर दिए हैं और शक्ति का रूपक दिखाया है। अब काश्मीर प्रदेश ही हिमाचल का मस्तिष्क का सिर माना जाता है। इसमें नीचे अनंतनाग व ऊपर अमरनाथ शिव के दर्शन है। यही हिमाचल पर्वत का 7वां स्थान, सहस्त्रार और 8वां ब्रह्मरंध्र के समीप का अमरनाथ व सदाशिव का स्थान है, जहाँ से आगे कुछ नहीं है। अमरनाथ की चढ़ाई इतनी कठिन है कि बिरले ही यात्री जान पर खेल के वहाँ पहुँचते हैं और वर्ष में एक दिन बर्फ के बने हुए शिवलिंग के दर्शन पा अपने को कृतार्थ करते हैं। तो सुना जाता है कि ये दर्शन एक बड़ी लंबी गुफा के अंदर होता है, जो बर्फ से ढकी रहती है और साल में एक दिन को खुलती है। ये गुफा ही ब्रह्मरंध्र मानी गई है। इस प्रकार स्थूल शरीर के सारे चक्र व स्थान योगियों ने हिमाचल में दर्शाए और उस पर्वत को मनुष्य शरीर का अलंकार पहनाया। प्राचीन योगीश्वरों का उद्देश्य इन रूपकों को बांधने से चाहे कुछ भी क्यों न रहा हो, पर आजकल की मूर्तियां इनमें ही अटके रह गई, इनमें अटक के रह गई। इस बाहरी तमाशे से कुछ सबक लेके उन्हें अपने घट के अंतरीय स्थानों की सैर करनी चाहिए। माया के क्या क्या खेल अपने अंतर में हो रहे हैं, उनका अनुभव करना चाहिए था, परंतु स्थूल बुद्धियों ने इस बाह्य जगत से आगे बढ़ने ही नहीं दिया और इन तक पहुंचा के उनको संतुष्ट कर दिया। वास्तव में गंगा, यमुना इत्यादि तीर्थ, देव दर्शन, शिव शक्ति, ये सब सूक्ष्म जगत में है। अंतर्मुखी वृत्ति करके मनुष्य अपने अंतर में जब गोता लगाता है, तभी इनका विशेष फल उसके भाग्य में आता है। बाहर ही घूमते रहने से, बाह्य गंगा के नहाने से, अमरनाथ के दर्शन कर लेने से कोई लाभ नहीं है। तो वेदों ने और हठयोग के आचार्यों ने अपने ग्रंथों में सोमरस की बड़ी महिमा गाई है। उपासना की शिक्षा देने वाले तृतीय वेद सामवेद का तीसरा पावनीय पद तो इस सोमरस की व्याख्या करता हुआ, इसी की प्रशंसा के गीत गाता हुआ लगभग अपने को समाप्त करता है।
हठयोग के ग्रंथों में सोमरस की को और अमर वारुणी और चंद्रकलामृत रस का नाम भी दिया है। अमर वारुणी के अर्थ हैं अमरता देने वाली मध्य, आवागमन से छुटाने वाली शराब, और चंद्रकलामृत रस का अर्थ है चंद्रमा की शक्तियों का अमृत रस। तो सोम भी चंद्रमा का ही नाम है, इसलिए सोमरस के अर्थ भी चंद्रमा का रस ही होता है। महिमा जो गाता है, परंतु हठयोग ने सोमरस को क्या समझा और वेदों के टीकाकार अनुभवहीन पंडितों ने इसका क्या रूपक बांधा है, और वास्तव में ये सोमरस है क्या पदार्थ, इस पर विचार करते हैं। क्योंकि योग विद्या से अथवा ब्रह्म विद्या से सोमरस का घनिष्ठ संबंध है, और बिना इस मदिरा का पान किए हुए मनुष्य मुक्ति लाभ नहीं कर सकता। गुरु गोरखनाथ जी लिखते हैं कि नित्यम सोम करा पूर्णम शरीरम योगिने तक्षकेणापि दष्टस्य विषतस्य न संपत्ति इंद्रानी यथा बौद्धिल्वर्ती चि दीपके तथा सोम कला पूर्णम देहम देही मंचती। अर्थात जिस योगी का शरीर सोम कला रस से पूर्ण हो जाता है, उसे चाहे तक्षनाग डस ले तो भी विष का प्रभाव उस पर नहीं होता। जैसे अग्नि सूखे काठ में अथवा दीपक में प्रवेश हो उसे प्रकाशित कर देती है, इसी प्रकार सोम कला रस से भरा हुआ शरीर आत्मा के प्रकाश से प्रज्वलित हो उठता है। तो गुरु गोरखनाथ जी इतनी ऊंची प्रशंसा तो सोमरस की करते हैं, और है भी वास्तव में वो सोमरस ऐसी ही वस्तु, परंतु उनके मत में ये सोमरस है क्या पदार्थ, इसको भी सुनिए कि जिह्वा प्रवेश संभूत व्यनोत्पादित खलु चंद्रास्त्रवती या सार्य शादुर्णी चुंबती यदु लंबिका ग्रमण से जिह्वा सरस्यंदिनी साक्षारा कटम्बल सदृशी मध्वाजय तुल्य यथा। जिह्वा को उल्टी करके गले में जहाँ कव्वा लटकता है वहाँ लगा, ऐसा करने से मस्तिष्क में जो चंद्रमा है उसका रस गर्मी से पिघल के जिह्वा पर आता है। इसी को अमर वारुणी व सोमरस कहते हैं। इस सोमरस का स्वाद कभी नमकीन, कभी कड़वा, खट्टा, चटपटा, और कभी दूध जैसा, कभी मीठा सहसा और गर्द जैसा चिकना जान पड़ता है। इससे बुढ़ापा दूर होकर युवावस्था प्राप्त होती है, 8 सिद्धियां मिलती हैं, शरीर दृढ़ होता है, स्वर्ग की अप्सराओं के आकर्षण करने की सामर्थ्य होती है। ये है हठ योगियों का सोमरस। मस्तिष्क में जो चर्बी भरी रहती है उसको श्वास रोकने, जिह्वा को उल्टा कर कंठ में लगाने से गर्मी पहुंचती है, और वो पिघल कर जिह्वा के नोक पर आकर तरह तरह के स्वाद देती है। इसी को हम लोगों ने सोमरस माना है। वास्तव में सोमरस दूसरी चीज़ है, जहाँ तक इनकी पहुँच नहीं हो सकी। आगे आयुर्वेद का मत इसके विषय में है। आयुर्वेद क्या कहता है कि आयुर्वेद के ग्रंथ चरकादि भी इनका वर्णन करते हैं। ये बताते हैं कि सोमलता नाम की एक बूटी होती है जिसकी एक छोटी सी बेल चलती है, जिस पर 15 पत्ते होते हैं। इसके 2 बिरवा पास होते हैं। इनमें एक स्त्रीलिंग होता है, दूसरा पुल्लिंग होता है। यूँ तो सारी बूटियों को चंद्रमा से ही शक्ति मिलती है, पर इस बूटी को चंद्रमा से विशेष संबंध होता है। ये पौधे अधिक शक्ति चंद्रमा से खींचते हैं, और अंधेरे पाक में ज्यों ज्यों चंद्रमा कलाहीन होता जाता है, त्यों त्यों ही ये बूटी एक एक पत्ता प्रतिदिन अपना गिराती जाती है, और अमावस्या के दिन बिल्कुल नंगी हो जाती है। फिर शुक्ल पक्ष के द्वितीय के दिन से इसमें एक एक पत्ता निकलना आरंभ होता है, और पूर्णिमा को पूरे 15 पत्ते इस पर हो जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा के किरणों में अमृत माना गया, इसलिए इस बूटी को भी अमर बूटी व चंद्र बूटी या सोम बूटी का नाम दिया गया है। कहते हैं पूर्णिमा के दिन पुण्य नक्षत्र में जड़ सहित इन दोनों पौधों को उखाड़ के इनका स्वरस निकाले, फिर भगवान को स्मरण कर जहाँ सूर्य की किरणें ना पहुँचती हों और वायु की लहर भी सीधी जिसमें ना पहुँच सकती हो, ऐसी गुफा में बैठ के इस सोमरस को पान करें, तो इसके प्रभाव से कई प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, और काया का कल्प हो जाता है, ईश्वर दर्शन का अधिकारी बन जाता है। तो आयुर्वेद ने भौतिक विज्ञान और फिजिकल साइंस के विषय को लिया है, उससे मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य के उपाय बताए, अनेक प्रकार के व्यायाम, जड़ी बूटी और औषधियों के प्रभाव बताए हैं। उसका लक्ष्य शरीर है, आत्मा। शरीर स्वस्थ रहने पर आत्मिक साधन ठीक बनते हैं, और शरीर रोगी होने पर कोई उपाय ना तो सांसारिक उन्नति का हो सकता है और ना परमार्थिक उन्नति का। इसलिए ये उनका ये लिखना भी ठीक ही है।
कि सोमरस के प्रभाव से कई प्रकार की सिद्धियाँ मिलती हैं और मनुष्य ईश्वर दर्शन का अधिकारी बनता है। तो सिद्धियों से भी तात्पर्य भौतिक सिद्धियों से है, न कि आत्मिक सिद्धियों से। भौतिक सिद्धियों का अर्थ है शरीर व शारीरिक इंद्रियों में विशेष शक्ति आ जाना, जैसे देखने, सुनने, सूंघने, चखने, चलने इत्यादि कि शरीर में विशेष सामर्थ्य हो जाना। तो सोमरस में यह भी गुण है, वह शरीर के पुराने परमाणुओं को नष्ट करके उनके स्थान पर नए परमाणु पहुंचा देता है। इस प्रकार काया को बदल के उसका कल्प कर देता है। इसलिए आयुर्वेद के कथन अपनी सीमा में ठीक ही है, पर वेदों का सोमरस जिसके पान करने पर ऋषि मुनियों पर मस्ती आई थी, जिसने संतों को दीवाना बनाया था, वो दूसरी बात है। इससे परे की चीज़ है, जहाँ हठ योग पहुँचा होना आयुर्वेद के साथ। आगे इसकी ही संक्षिप्त व्याख्या होगी, परंतु जिन विद्वानों अभी तक साधनावस्था में प्रवेश नहीं किया, उनकी समझ में ये हमारे अर्थ आ सकेंगे या नहीं, इसमें संदेह है। क्योंकि वेद आध्यात्म विद्या के ग्रंथ है, वो भौतिक विज्ञान का भी उपदेश करते हैं, परंतु उनका मुख्य विषय आत्मा है। उनका प्रत्येक शब्द आत्मा की ओर ही संकेत करता है, आत्म साक्षात्कार का ही साधन बतलाता है। इसलिए वेद का सोमरस ना तो किसी विशेष बूटी सोमलताकार की हो सकता है और न मस्तिष्क की छवि, वह तो सोमरस के नाम से किसी दूसरे पदार्थ को ही कहता है। और उसका प्रमाण अथर्ववेद के एक तंत्र से मिलता है, जो इस प्रकार है कि सोम मन्यते तपिवान यत हम पश्यन्ते सिद्धेशम सोम य ब्रह्मणो विदुर्न तस्याति पार्थिवे। अर्थात संसारी लोगों का सोमरस औषधि को पीस के निकाला जाता है और वह उसे पीते हैं। संतों और ब्राह्मणों का सोमरस दूसरा ही है, साधारण मनुष्य उसके रहस्य को नहीं जानते। तो वेदों के सोमरस अथवा अमर वारुणी का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि शरीर, मन और आत्मा इन तीनों को मिलाकर प्रत्येक प्राणी की रचना हुई है। मनुष्य में भी ये तीनों पाए जाते हैं। दूसरों से मनुष्य में एक ही वस्तु अधिक मिलती है, वह है मनन करने, विचार करने और समझने की शक्ति। तो दूसरी योनियों में भी ये रहती है, परंतु उसका विकास नहीं होता। इसलिए मनन शक्ति और ज्ञान शक्ति ने मनुष्य को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ कर दिया। तो ये शरीर में निवास करने वाली चैतन्य आत्मा जब तक अपने को देखती रहती है, तब तक उसे अपना ज्ञान पूर्ण रहता है। वह सुख दुख से परे आनंद में मुक्त रहती है। इस अमृत वाणी का पान करती है और जब उसकी दृष्टि मन और शरीर पर पहुंच जाती है, तब वहाँ के मायावी खेलों में फंस के भ्रम में पड़ जाती है। तो अपने असली स्वरूप को भूल अपने को शरीर ही समझने लगती है, मन की प्रेरणा पर नाचने लगती है और उसके परिणाम से ही दुखी व निर्बल अपने को समझने लगती है। तो इस भ्रम को दूर करा देना और अपने आत्मा को अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा देना ही वेदों का एकमात्र उद्देश्य है। इसी का उपदेश इसमें दिया गया है। धन्यवाद।